राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी कहानी है इजाजत। पार्वती जल्दी करो यार, कहाँ रह गई। एक पेन लाने को भेजा था, मानो पेन बना ही रही हो। पार्वती पार्वती, शशांक ने चिल्लाते हुए कहा। तभी अंदर कमरे से पार्वती भागती हुई पेन लाकर शशांक को जैसे ही थमाती है, चटाक की एक आवाज़ से वहाँ का माहौल गूंज उठता है, क्योंकि शशांक का गुस्सा अब चांटा बनकर पार्वती की गालों पर अपने छाप छोड़ चुका था। उसका वह गुस्सा देखकर दरवाजे के बाहर खड़ा पियोन भी अपनी नज़र झुका लेता है। वह पियोन तो हुर्रियत शशांक को देने आया था। उसी पर साइन करने के लिए शशांक ने पार्वती को पेन लाने के लिए कहा था, पर पेन हड़बड़ी में पार्वती को मिलने में देर हो गई, जिसकी सज़ा उसे मिली। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार था जब शशांक ने पार्वती पर हाथ उठाया। वह तो हर छोटी बड़ी बात पर पार्वती पर हाथ उठा देता था और पार्वती को भी अब इसकी आदत हो चुकी थी। पार्वती जब से ब्याह करके अपने ससुराल आई थी, उसे बस अपमान ही मिला। कभी सास से तो कभी पति से, तो कभी ननंद और देवर से। उस घर में एक उसके ससुर जी ही थे जो उससे बड़ी स्नेह रखते थे और वह उसकी तकलीफ भी समझते थे, पर उनकी भी उस घर में ज़्यादा नहीं चलती थी। वह तो कभी पार्वती की तरफ से कुछ बोलते भी तो सब उन्हें चुप करा देते। पार्वती भी सब चुपचाप इसीलिए सहती क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। मायके में माता पिता खुद भैया भाभी के तानों को सहकर अपना बुढ़ापा काट रहे थे। ऐसे में वह अपना दुख किससे बताए। पढ़ते पढ़ते ही उसकी शादी करवा दी गई ताकि घर में से एक इंसान का खर्च तो बचे। और तभी से पार्वती ने भी अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया। एक दिन की बात है, पार्वती की ननद प्रगति की जन्मदिन आने वाला था, तो उसकी पार्टी की तैयारियां चल रही थी। सब उसमें व्यस्त थे। प्रगति की फरमाइशें पूरी की जा रही थी और इन सब में घर का सारा बढ़ता हुआ काम पार्वती के हिस्से आ रहा था। वह दिन भर भागकर काम करती और सारे बस फरमाइशें। ऐसे में उसके मायके से फ़ोन आया और उसकी माँ ने रोते रोते उससे कहा, बेटा, तेरे भैया भाभी ने हमें वृद्धाश्रम भेजने का फैसला किया है। वह हमें कल ही वहाँ भेजने वाले हैं। बेटा, एक बार आकर हमसे मिल ले, पता नहीं फिर कब हमारा मिलना नसीब हो। कह रहा था बड़ी दूर है वृद्धाश्रम। पार्वती, ये क्या कह रही हो माँ, भैया भाभी ऐसा कैसे कर सकते हैं। पार्वती की माँ, असल में हमने ही तेरे भैया से कहा कि हमें वृद्धाश्रम छोड़ दे। रोज के झगड़ों से परेशान हो चुके थे। बेटा, इस उम्र में ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अब दिन ही कितने बचे हैं हमारे, तो सोचा बुढ़ापे के ये जो अंतिम दिन हैं उसे चैन से बिताएं। वैसे भी जिस परिवार में हमारी कोई इज्जत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ के लिए कोई मोह क्यों रखना। पार्वती, पर माँ, सिर्फ भैया भाभी ही तो आपका परिवार नहीं है ना, मैं भी तो हूँ। आप दोनों वहाँ नहीं होंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये कभी सोचा है। पार्वती की माँ, बेटा, तेरी हालत भी हमसे छिपी नहीं है, तो चाहे लाख छुपा ले, पर हमें पता है तू भी अपने परिवार में हमारी ही तरह जी रही है घुट घुट कर, पर हमारी हालत को देखते हुए चुपचाप पड़ी है वहाँ। बेटा, हमें माफ़ कर दे। सब कुछ जानते हुए भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम भी लाचार हैं। काश कि हमने तेरे भैया को उसके पैर पर खड़ा करने के साथ साथ तेरे लिए भी यही सोचा होता, तो शायद आज का मंजर कुछ और होता। खैर, ये सब छोड़, तू कल एक बार आ सकती है क्या। पार्वती खामोशी से बस यही सोचने लगी कि कल तो उसकी ननद प्रगति का जन्मदिन है, ढेरों काम होंगे घर पर। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, हाँ माँ, आती हूँ कल। अगले दिन पार्वती सबके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ सभी बैठे हंसी मजाक करते हुए श्याम की पार्टी की बातें
कर रहे थे। तभी वहाँ पार्वती को यूं खड़ा देखकर शशांक कहता है, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो, काम सारे हो गए क्या? फिर उसकी सास कहती है, इतनी जल्दी, जरूर काम चोरी की होगी। फिर प्रगति कहती है, भाभी आज मेरा बर्थडे है, कुछ भी कमी हुई ना तो फिर आपकी खैर नहीं। और अंत में उसका देवर युवराज कहता है, चिंता मत कर प्रगति, भैया है ना, भाभी की इतनी हिम्मत कहाँ जो काम में लापरवाही करे। सबकी बातें सुनकर पार्वती के अंदर उबाल रहा गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा और उसने कहा, धिक्कार है आप लोगों की सोच और ऐसे परिवार पर जिसको अपने घर की बहू की बिल्कुल भी इज्जत नहीं। अरे इज्जत तो छोड़ो, आप लोगों को तो मुझे इंसान भी नहीं समझते। मैं तो यहाँ अपने माँ बाप से मिलने के लिए आप लोगों से इजाज़त मांगने आई थी, क्योंकि उन्हें भैया भाभी वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। पर अब तो आप लोगों से अलविदा कहना चाहूँगी। जहाँ मेरे माँ बाप रहेंगे वहाँ मैं भी रह लूँगी। हम तीनों की इस दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं, तो अब हम तीनों ही एक दूसरों की ज़रूरत बनेंगे। अब से आप लोग अपने घर के इस पालतू बहू को हुक्म देने की आदत छोड़ दो और अपना काम खुद करने की आदत डाल लो, क्योंकि अब इस पालतू बहू को भूखे मरना गवारा होगा, पर अपना आत्मसम्मान को रोंदना बिल्कुल भी गवारा नहीं। बहुत सहेलियाँ, थप्पड़ और ताने, अब और नहीं। और मम्मी जी, आपको मैं उस वृद्धाश्रम का पता ज़रूर दे जाऊंगी, क्योंकि आपने जैसे संस्कार अपने बेटों को दिया है ना, उससे तो वह दिन दूर नहीं जब आपको भी वृद्धाश्रम आना पड़ जाए। पर उस वक्त मैं आपसे बदला नहीं लूँगी, बल्कि सहारा बनूंगी। क्योंकि उस वक्त आप एक तानाशाह नहीं, बल्कि एक पीड़ित होगी। और आप एक लड़की अपने पति की वजह से ही अपने ससुराल से जुड़ती है। धिक्कार है ऐसे पति पर जो शादी कर पत्नी नहीं बल्कि गुलाम लाते हैं और उसे बात बात पर जलील करते हैं। अब से आप लोगों को मुझे छुटकारा मिलेगा, शशांक से कहती है पार्वती। फिर वह अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मेरे माँ पापा ने तो हमेशा हमें अच्छी बातें ही सिखाई, पर फिर भी आज उनकी ये दशा है। तो ज़रा सोचिए, आपके संस्कार तो ऐसे हैं, फिर आपकी क्या दशा होगी। शांति में बैठकर सोचिएगा ज़रूर। यह कहकर पार्वती वहाँ से चली गई और सारे खड़े बस उसे देखते रह गए। उसके बाद पार्वती अपने माता पिता के साथ उसी वृद्धाश्रम में रहने लगी, जहाँ उसके चाल चलन को देखकर उसे वहाँ की सेविका बना दिया गया और उस महीने में छोटी सी पगार भी मिलने लगी। आज वह तीनों ही बड़ी खुशी से वहाँ रह रहे हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।